अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। छठा रोज़ है हज़ारा के मकतूलीन, उनकी लाशें आज भी बलूचिस्तान में मुंतज़र हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की। मगर यहाँ इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पर शाहराह दस्तूर के करीब पार्लियामेंट हाउस और प्रेसिडेंट हाउस के सामने, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के सामने, यहाँ भी लोग एहतजाज कर रहे हैं और बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान फौरी तौर पे बलूचिस्तान मच के मुकाम पे जाके लवाहिकीन से ताज़ियत करें, उनसे हमदर्दी का इज़हार करें और उन्हें हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराएं कि आइंदा ये वाक़यात नहीं होंगे, क्योंकि ये सानहा जो हाल ही में हुआ ये भी कोई पहली बार नहीं थी। पहले भी ये वाक़यात होते रहे हैं और उसके बावजूद भी ज़रूरी सिक्योरिटी के इक़दाम नहीं लिए गए। मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा एक नया तनाज़ा ये खड़ा हो गया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक ऐसी बात कर दी है जो शायद एक आम इंसान के वहम गुमान में भी नहीं होती। उन्होंने हाल ही में एक तकरीर में ये कहा है कि शायद उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और ये एक ऐसी अजीब बात थी एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से कि उनके जहन में ये बात आई कि वहाँ लाशों को मच के मुकाम पर रख के जो एहतजाज हो रहा है वो एक वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने के लिए हो रहा है। ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। एक लिहाज से वज़ीर आज़म के जहन में ये भी बात हो सकती है कि शायद अगर एक दफ़ा वो चले गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी इस तरह का कोई वाक़या होगा तो वहाँ पे लोग लाशें लेकर बैठ जाएंगे और फिर जब तक वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जाएंगे तो वो उनको दफनाएंगे नहीं। इस ख़दशे की अहमियत अपनी जगह, मगर ऐसी सूरत हाल में इंसानियत जो है वो किसी किस्म के ऐसे ख़दशे से ज़्यादा मुकद्दम होती है, और ये ख़दशा तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए एक वज़ीर आज़म के जहन में, क्योंकि अगर वज़ीर आज़म के जहन में ये है कि आइंदा भी ऐसे वाक़यात हो सकते हैं उनकी हुकूमत के इक़दाम के बावजूद, तो फिर यकीनी तौर पे ये बहुत परेशानी की बात है। और अगर वो इस वजह से नहीं जा रहे कि फिर आइंदा भी उनको हर जगह पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे लग तो ये रहा है कि उनकी इस बात से कि वो उन्हें ब्लैकमेल करने की शायद कोशिश की जा रही है और इस ब्लैकमेलिंग में वो नहीं आएंगे, कि वो एक किस्म का ये पैगाम भी देना चाह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आइंदा ये वाक़यात नहीं होंगे। और ये बेबसी है वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत की। तो आज यहाँ पे लोग जो इस्लामाबाद में जिना एवेन्यू पे एहतजाज कर रहे हैं, इन्होंने भी उस वज़ीर आज़म के उस बयान पे मज़म्मत की है, शदीद मज़म्मत का इज़हार किया है और कहा है कि ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान, अगर चाहे वो कोई भी वजह हो, अगर सिक्योरिटी की भी वजह है, तो अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने आप को बलूचिस्तान में या मच के मुकाम पे महफूज तस्वर नहीं करता और तमाम तर इदारों के होते हुए, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के होते हुए, पुलिस के होते हुए, फ़ौज के होते हुए वो समझता है कि वो पाकिस्तान के किसी हिस्से में नहीं जा सकता सिक्योरिटी के बायस, तो ये तो वाकई बड़ी परेशान कुन बात है। फिर वो हज़ारा के अवाम को और बलूचिस्तान के अवाम को किसके रहम करम पे छोड़ा हुआ है। अगर हमारे इदारे हमारे वज़ीर आज़म को किसी ख़ास मुकाम पर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो यह भी बहुत ही अफसोसनाक बात है। तो आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने बज़ाहिर तो ये बात की है कि वज़ीर आज़म ज़रूर जाएंगे और वहाँ पे मौजूद होंगे, और मगर साथ साथ उन्होंने भी सिक्योरिटी के ख़दशात का इज़हार किया है। ये एक अजीब मंतक है हमारे सिक्योरिटी के इदारों की कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जैसे ताकतवर तरीन, बज़ाहिर एक ताकतवर तरीन होना चाहिए, उसको भी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दी जाती। पाकिस्तान के वो हिस्से जहाँ पे लोग जो हैं रहते हैं और रोज़ाना जिनको ख़तरात का सामना करना पड़ता है, वो हिस्से चंद घंटों के लिए भी अगर महफूज नहीं बनाए जा सकते पाकिस्तान के अंदर, चाहे जाए कि वज़ीर आज़म के लिए ही महफूज नहीं बनाए जा सकते, तो फिर आम लोग, आम अवाम अपनी सिक्योरिटी के हवाले से क्या सोचेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान के इस बयान ने एक नए तनाज़े को, एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म लिया है, और मेरे ख़्याल में इमरान खान को इस वक्त किसी किस्म की ये बात नहीं करनी चाहिए कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। वो शायद इस मामले को अगर इंसानियत की नज़र से देखते
एक ह्यूमैनिटी के एंगल से देखते, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के तौर पे देखते, एक सियासतदान के तौर पे देखते, तो फिर वो शायद अपनी सिक्योरिटी की भी परवाह ना करते और वो ये भी ना सोचते कि कोई उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसको डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है और ये लग ये रहा है कि वज़ीर आज़म के दौरे के बगैर ये सूरत हाल डिफ्यूज़ नहीं होगी। और अगर वो ये समझते हैं कि ये एक मिसाल बन जाएगी पूरे पाकिस्तान के लिए कि हर जगह वज़ीर आज़म को जाना पड़ेगा, तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो ये यकीन दहानी कराएं कि ये इस तरह के दोबारा वाक़यात नहीं होंगे, और अगर वो ये यकीन दहानी कराने की पोजीशन में हैं तो फिर उन्हें इस बात से क्या डर कि ये आइंदा के लिए मिसाल बन जाएगी और आइंदा भी उन्हें हर जगह जाना पड़ेगा। जाए, वज़ीर आज़म को हर जगह जाना चाहिए जहाँ पे ऐसा सानिया होता है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि अब आइंदा के लिए वज़ीर आज़म ने कानून बना दिया है कि जब तक तदफीन नहीं होगी किसी भी ऐसे मुस्तकबिल के साने में तो वज़ीर आज़म वहाँ पे नहीं जाएगा। ये कौन सा नया कानून है और नया असूल जो है तय कर दिया गया है। तो ये ब्लैकमेल ज़िंदा लोग करते हैं और होते हैं। अब इतना बड़ा सानिया जो हुआ है इसमें मैं नहीं समझता कि मकतूलीन इस पोजीशन में हैं कि वो वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करें। मकतूलीन अपनी लाशें उठा रहे हैं, उन्हें दफना रहे हैं। पिछले कई अशरों से हज़ारा कम्युनिटी के साथ ये हो रहा है। उनको वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करके क्या लेना है, क्या लेना देना है उनका वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करके। अगर वो वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करके अपने मुस्तकबिल की नस्लों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत चाह रहे हैं तो इसको आप ब्लैकमेलिंग कहेंगे। अगर वो ये चाह रहे हैं कि उनको एक महफूज माहौल दिया जाए, उनकी सलामती को यकीनी बनाया जाए, उनके रोज़गार को यकीनी बनाया जाए, तो क्या ये ब्लैकमेलिंग है कि वो वहाँ पे बैठे एहतजाज कर रहे हैं। और उनको वो भी आखिर लाशें उठा उठा के तंग आ चुके हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान को बग़ैर किसी ताख़ीर के वहाँ जाना चाहिए। उनको ये कहना चाहिए मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं आपका वज़ीर आज़म हूँ, आप मुझे जहाँ बुलाएंगे मैं आऊँगा। अब इस बात के करने से कोई इसका ये मतलब तो नहीं होता कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो हेलीकॉप्टर लेके अब हर रोज़ पाकिस्तान के हर जनाजे में वो शिरकत करेगा। हरगिज़ ये बात नहीं है। मगर इमरान खान के जहन में ये बात आई क्यों कि मकतूलीन के लवाकिन उन्हें ब्लैकमेल करना चाहते हैं। ये बहुत ही एक अफसोसनाक सोच है, एक अफसोसनाक ज़ाविया है किसी भी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए। और मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म के मुशीरान हैं, जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी के जो मुशीरान हैं और वज़ीर आज़म के जो सियासी मुशीरान हैं और ख़ासकर शेख रशीद जैसा मंजा हुआ सियासतदान जो अब वज़ीर दाखिला है, उनको तो वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना चाहिए था। कितनी फ़ौज चाहिए, कितने असलहा चाहिए, कितने हथियार चाहिए वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए। क्या ये बलूचिस्तान या मच का इलाका पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? और अगर एक शेख रशीद जैसा वज़ीर दाखिला भी वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी को यकीनी नहीं बना सकता पाकिस्तान के किसी हिस्से में, तो फिर उसके वज़ीर दाखिला रहने का क्या हक़ है? बलूचिस्तान में अरबों रुपयों का बजट इस कौम का लगा है, तो वो वज़ीर आज़म की सलामती को भी यकीनी नहीं बना सकते बलूचिस्तान के किसी हिस्से में, चंद घंटों के लिए भी नहीं। तो फिर उस बजट को जो आवाम की जेबों से गया उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो आज का जो ये एहतजाज हो रहा है ये सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। और इस मंतक की समझ नहीं आती कि एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपने अवाम के अपने वोटरों के जो साथ जो सानिया हुआ है उसमें बर वक्त पहुँचने की बजाय वो ये बहाने लगा रहा है कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। न जाने इमरान खान के पास है क्या देने को कि उसे ब्लैकमेल करके उससे ले लिया जाएगा। ये वो सवाल हैं जो आम शहरी पूछता है और अपने वज़ीर आज़म से पूछता है। अगर ये हुकूमत अवाम की है, ये हुकूमत बलूचिस्तान के अवाम की है, ये वज़ीर आज़म अवाम का है और इमरान खान ने बलूचिस्तान के अवाम से वोट लेकर अगर इक़्तिदार में आए हैं, तो फिर वज़ीर आज़म को अब ये नहीं कहना चाहिए कि मेरी सिक्योरिटी जो है मुझे रोक दिया गया है, मेरी सिक्योरिटी का मसला है। तो जो लोग मरे हैं उनकी सिक्योरिटी का मसला नहीं था क्या? उनके जो लवाकिन हैं उनकी सिक्योरिटी का अभी मसला ख़त्म हो गया है? आप अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने ही मुल्क में आप बतौर वज़ीर आज़म भी नहीं जा सकते, तो सवाल वही है कि फिर बलूचिस्तान के शहरी और मच के लोग और कोयटा के लोग जो हैं वो किसके रहम करम पे होंगे? यही वो सवाल हैं जिसका जवाब
हर मुंतखब हुकूमत को देना चाहिए, वज़ीर आज़म को देना चाहिए और सिक्योरिटी के उन इदारों को देना चाहिए जो पिछले कई अशरों से बलूचिस्तान में सिक्योरिटी का ठेका उठाए हुए हैं। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।